छत्तीसगढ़ का हृदय कहलाता है बस्तर। प्रदेश की उस छाती पर दशकों तक माओवादियों का कब्जा था। बंदूक की नोक पर उन्होंने बस्तर और बस्तर के लोगों के विकास को रोक रखा था। यह एक बड़ी सच्चाई है। तो दूसरी बड़ी हकीकत यह है कि उनकी वजह से प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा। प्राकृतिक संपदा पर माफियाओं की नजर तो गड़ी रही, पर दोहन की हिमाकत नहीं कर पाए। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। नक्सलवाद खात्मे की तरफ है तो खनन माफियाओं की सक्रियता बढ़ने लगी है, जिसके चलते बस्तर में आवाज गूंजने लगी है, फिर से हथियार उठाने पर मजबूर मत करो। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आप सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार बस्तर में विकास की अविरल धारा प्रवाहित करना चाहती है। वास्तव में इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि बीते 25 सालों में छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में विकास हुआ है, जबकि प्रदेश के हृदय कहलाने वाला बस्तर विकास से वंचित रह गया है। लेकिन विनाश से विकास का रास्ता भला कैसे तय हो सकता है, यह एक गंभीर सवाल है। अबुझमाड़ के लिए यह अबुझ पहेली है, जिसके चलते बस्तर के लोग चिंता में हैं। विनाश की उठती हवा ने उनके गुस्से को भड़का दिया है। वे ऐसा विकास नहीं चाहते जिसके बदले प्रकृति का विनाश हो। क्या है पूरा मसला? उम्मीद है आप भी जानना और समझना चाहेंगे, तो उस गूंज को भी आप जरूर सुनना चाहेंगे जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। आइए शुरू करते हैं ज्वलंत विषय पर आधारित यह वीडियो। बीते 2 सालों के भीतर नक्सलवाद का जो हश्र हुआ है, उसके गवाह आप हम सभी हैं। हिड़मा जैसे खूंखार नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। करोड़ों के इनामी नक्सली हथियार डाल चुके हैं और जंगलों की ओट में छिपे अपने दूसरे साथियों को संदेश भेजकर आत्मसमर्पण करने की सलाह दे रहे हैं। तो जिस मुखबिरी को कभी गुनाह मानकर दूसरों को वे सजा दिया करते थे, अब खुद मुखबिर बनकर सुरक्षा बलों की आग बन गए हैं, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम सामने है कि हर दिन हथियार डाले जा रहे हैं और बस्तर नक्सल मुक्त होने की कगार पर आ चुका है। बेशक छत्तीसगढ़ का हर एक इंसान इसी पल का इंतजार कर रहा था। हर कोई चाहता था कि बस्तर नक्सल मुक्त हो जाए, बस्तर भी खुली हवा में सांस ले सके और बस्तर की यात्रा के ख्याल से पहले नक्सल का खौफ हमेशा के लिए दिल दिमाग से हट जाए। आखिरकार अब वह समय दूर नहीं जब बस्तर पूरी तरह नक्सलवाद के दंश से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जिस नक्सलवाद से बस्तर के लोग बुरी तरह प्रभावित थे, जिस नक्सलवाद की वजह से उनका अमन चैन छीन गया था, कब कौन उन लालातंकियों का भेंट चढ़ जाएगा इसका भी पता नहीं होता था। अब वे सिर्फ खौफ के साए में अपना जीवन बिता रहे हैं। खुश होने की बजाय आक्रोशित हैं। आखिर क्यों बस्तर की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है? आपको इस युवक के बयान से समझ आ जाएगा। मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ, वो तलवार उठाने के लिए 1 दिन नहीं लगेगा, ये बता दिया। और वो बंदूक जो रखे हैं ना हम लोग, वो बंदूक उठाने के लिए हम लोग को 1 दिन नहीं लगेगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। हमारे दादा लोग जो समर्पण किए हैं वो बस नाम के लिए किए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। आप जो करना कर लीजिए। हाँ, ये बता दे रहा हूँ। मैं अभी ITI क्लास किया हूँ। आप अगर जो करना कर दीजिए, मुझे ये ले जाना ले जाइए। गलत शब्द से बोल रहा हूँ, ठीक है? ये हकीकत बता रहा हूँ। अगर ये NMDC 4 नंबर डिपोजिट और अगर जबरदस्ती खुला ना साहब, आसम वाला या फिर नेपाल वाला, ये पूरा कहानी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं पूरा ये अकेला बोल रहा है, मत समझिए, पूरा जनता बोल रहा है, ठीक है? आप अभी लिख के दीजिए, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। आदिवासी जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है, जो जल जंगल और जमीन की रक्षा को भगवान की पूजा मानते हैं। बस्तर का जर्रा जर्रा उनके लिए ईश्वर के समान है। आज उस बस्तर को नक्सल मुक्त कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य वास्तव में विकास ही है, पर इस विकास के पीछे जो विनाश लीला रची जाएगी उसका एहसास बस्तर के लोगों को हो चुका है। यही वजह है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ न केवल मोर्चा खोल दिया है, बल्कि यह भी चेता दिया है कि उन्हें हथियार उठाने में देर नहीं लगने वाली है। इस पूरे मसले को लेकर आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। तो जल्द ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। शेयर तो आप जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लाइक को लेकर आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। इस वक्त तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।